1.4 के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन देखिए। स्टार्टिंग में देखो, पढ़ो क्या, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी सबसेट है पावर सेट ए यूनियन बी। ठीक है, फिर कहता है सेकंड में कहता है कि पी ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी, यानी कि है ना, ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये तो इसका सबसेट है बट ये इसका सबसेट नहीं होगा नेसेसरली। तो आपने एक एग्जांपल बनाना इस टाइप का। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको इसका सबसेट सिद्ध करते हैं। कैसे, देखो मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ। सबसेट के लिए हम क्या करते हैं, सबसेट के लिए हम उसी तरीके से क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका कोई एलिमेंट लेंगे और इसमें दिखा देंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू, ठीक है, x कैपिटल X मान लिया हमने, कैपिटल X बिलोंग्स टू पी ए यूनियन पी बी। ठीक है, अगर x इनके यूनियन में है तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू पी ए और x बिलोंग्स टू पी बी। x या तो पी ए में है या पी बी में। पी ए का मतलब क्या है, यहाँ पे पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए के सारे सबसेट। जो x है ना, इसका ए के सबसेट में मिलेगा। ठीक है, अब एक बात आओ, पी ए में बिलोंग करता है ना, तो हम पता कैसे लिख सकते हैं इसको, कि जो x है ना वो तो ए का सबसेट है। क्या है, ए का सबसेट। अगर x पी ए में बिलोंग कर रहा है, देखो बिलोंग करना और सबसेट का होना मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। जैसे ए है, ए 1 2 है, बी क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ ये ए है ना, बी का सबसेट है, बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है। बिलोंग करना कब होता, जब यहाँ पे ब्रैकेट में इस टाइप में होता है ये, यानी कि ये एक एलिमेंट यूं का यूं एक एलिमेंट आपका इसके अंदर होता। ठीक है, तो x अगर पी ए के अंदर है, पी ए के अंदर का मतलब क्या है कि ए का ये सभी सबसेट है ना, उनमें से x बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर x पी ए में बिलोंग कर रहा है तो x मतलब x अगर पी ए में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x ए का सबसेट है, और मैं ये भी कह सकता हूँ x सबसेट है b का। ठीक है, x ए का भी सबसेट है और x b का भी सबसेट है। ठीक है, अब x ए का भी सबसेट है, b का भी सबसेट है। दिस इंप्लाइज मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इंप्लाइज x सबसेट है a यूनियन b का। क्या कहूँगा, a यूनियन b का। ठीक है, x ए के का भी सबसेट है, b का भी सबसेट है, तो इसका मतलब x है ना, a यूनियन b का भी सबसेट होगा। क्या होगा, a यूनियन b का भी सबसेट होगा। अब x a यूनियन b का सबसेट है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू पावर सेट ए यूनियन बी। क्योंकि x इसका सबसेट है ना, तो इसका ये एलिमेंट पक्का मिलेगा सबसेट का। ठीक है, इसके सभी सबसेट में एक ऐसा x पक्का मिलेगा जो इसके सभी सबसेट के जैसा होगा। ठीक है, अगर x ए बी यूनियन बी का सबसेट है तो x है ना, पावर सेट ए यूनियन बी में भी मिलेगा। अब हमने लिया कहाँ से था, x यहाँ से लिया था। ठीक है, दिखा दिया कहाँ पे, इसमें। दिस इंप्लाइज मैं क्या बोलूँगा, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी सबसेट है पावर सेट ए यूनियन बी। ठीक, ये हमने दिखा दिया। अब इसने बोला कि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता वास्तव में। ठीक है, मतलब एक आध बार हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। देखो कोई भी एग्जांपल आपकी मर्जी से आप ले लीजिए, बट मैंने एग्जांपल लिया। जैसे देखो ए मान लिया 1 2, सिंपल उसी तरीके से ले लेंगे। बी ले लिया मैंने 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, अब मैंने देखो x ले लिया, x इन दोनों को मिला के बना लिया मैंने। ठीक है, x मैंने क्या बना लिया, 1 2 3 4। अब एक बात देखो, मैं इसको यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने x क्या ले लिया, x ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है,
तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये सबसेट है। किसका सबसेट है बताना, ये दोनों के यूनियन का है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। आप चेक कर सकते हो इन दोनों का यूनियन लेके ए यूनियन बी, तो उनके जब आप सबसेट निकालेंगे तो उनमें से एक एलिमेंट ये भी मिलेगा, ठीक है, एक एलिमेंट ये भी मिलेगा। अब x क्या है, इसका सबसेट है, ठीक है, x इसका सबसेट है, बट x इसका सबसेट नहीं दिखाना मैंने, देखो मैंने क्या दिखा दिया, x है ना इसका सबसेट है, बट इसका नहीं है। तो देखो कैसे करूँगा मैं। अब एक बात देखिए, x क्या है, x मैं यहाँ पे ए यूनियन बी लिखूंगा, ए यूनियन बी। x क्या है, ए यूनियन बी, मतलब एक बात देखो आप, इसका सबसेट है ये, ठीक है। अगर ये इसका सबसेट है, अगर x है ना ए यूनियन बी का सबसेट है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर x 1 2 3 4 है तो ये सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। आप चेक कर लो बेशक, x का क्या है 1 2 3 4, ये ए यूनियन बी का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज क्या है कि x है ना पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का क्या है, एक एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो जैसे x है ना p ए यूनियन बी का क्या है, बिलोंग करता है। इसमें x है ना p प्रो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, आप निकाल के देखोगे तो इसमें बिलोंग करेगा, बट x है ना p के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बट x नोट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू पी ए एंड पी बी, और x पी बी के अंदर भी नहीं है, x पी ए में भी नहीं है, पी बी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये, कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर x पी ए में भी नहीं है, पी बी में नहीं है, तो इस दिस इम्प्लाइज, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि x है ना पी ए में भी नहीं है, पी बी में भी नहीं है, तो x पी ए इंटरसेक्शन पी बी में भी नहीं मिलेगा, सॉरी यूनियन में भी नहीं मिलेगा। अगर x पी ए में भी नहीं है, पी बी में नहीं है, तो उनके यूनियन में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब x आपने देखो यहाँ पे क्या लिया था कि x इसमें तो बिलोंग करता है, ठीक है, बट इसमें बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया ये, कि ये जरूरी नहीं कि ये भी क्या होगा, p यूनियन भी इसका सबसेट होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन एक बार जेई में भी आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सा है बिल्कुल। देखो क्वेश्चन 8 पढ़िए, लेट ए बी सी बी एनी 3 सेट्स, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, सो दैट बी इज इक्वल टू सी। अगर ये कंपटीशन में आता है ना, तो सीधा ही कह सकते हैं हम, सीधा ही पता लग जाएगा। आप कोई भी एक्स एलिमेंट लेंगे तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो वो ए में बिलोंग कर रहा है या फिर बी में, वो फिर ए में भी बिलोंग कर रहा है या फिर सी में, आप सीधा ही निकल जाएगा आपका बी बराबर सी। बट आप अगर मान के चलिए सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखो आपके पास क्या क्या गिवन में है। आपके पास एक तो गिवन में है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करेंगे। हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है बी इज इक्वल टू सी। इसके लिए मैं बता चुका हूं, बी इज इक्वल टू सी सिद्ध करना है तो क्या करूंगा मैं, बी सबसेट है सी का, और क्या दिखा दूंगा, सी सबसेट है बी का, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट में क्या शो करूंगा, फर्स्ट में मैं शो करता हूं बी सबसेट है सी का, ठीक है, बी सबसेट है सी का शो करूंगा मैं। कई इसको एग्जाम्पल करा करके दे के कर देते हैं, बट वो गलत है, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कीजिए जैसे शो करते हैं। देखो अब पहले मैं बी सबसेट सी दिखा रहा हूं, तो आप क्या मानते हैं उसी तरीके से, लेट x बिलोंग्स टू बी। अब इनको यूज करेंगे। देखो x अगर b में है ना, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है। x कहां बिलोंग करेगा, अगर b के अंदर है तो x a यूनियन b के अंदर भी मिलेगा। अगर x a यूनियन b में है तो x है ना a यूनियन c में भी मिलेगा। क्यों 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 मिलेगा, देखो क्योंकि a यूनियन b इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है, ये दे रखा है। अब आई एक्स है ना ए यूनियन सी में है, तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी सी।
या तो एक्स ए में है या सी में है। अब एक बात सुनिए, अगर हम ये केस देखते हैं, एक्स कहाँ था, बी के अंदर था, दिखा दिया कहाँ पे, सी पे, तो इसका मतलब तो सीधा ही हो गया, दिस इंप्लाइज बी सबसेट है सी का। यहाँ पे तो सीधा ही हो गया, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर इस कंडीशन को लेते हैं तो देखो, इसको लेंगे तो कैसे होगा, देखो अगर ये सीधा आता है तो सीधा ही हो गया, बी सबसेट है सी का। बट अगर एक्स ए में है तो मैं ये लेता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, ठीक है, एक्स ए में भी है, बी में भी है, दिस इंप्लाइज एक्स आपको ए इंटरसेक्शन बी में भी मिलेगा, ठीक है, एक्स का मिलेगा, बी में भी है, ए में भी। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो ध्यान से देखिए, एक्स आपका ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स ए इंटरसेक्शन सी में भी मिलेगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी बिकॉज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स ए में है, सी में, देखो लिया कहाँ से था, बी से, दिखा दिया कहाँ पे, सी पे। इसका मतलब भी क्या है, बी सबसेट है सी का। अब आपने ये केस लिया, देखो एक्स आपने क्या लिया, देखो ए या ए इंटरसेक्शन सी में दिखा दिया, जब बी में तो इसमें है, या तो एक्स ए में है और एक्स बी में है, ठीक है, दोनों में है। एक्स लिया कहाँ से था, बी से, दिखा दिया कहाँ पे, सी पे। इसका मतलब बी क्या है, सी का सबसेट है। और इस तरीके से दूसरा केस से लेते हैं, तब भी क्या है, एक्स सी में है, सीधा सीधा ही आ रहा है, तो बी सबसेट है सी का। ये हमने जैसे इसको फर्स्ट नाम दे दिया। अब सेकंड में हम क्या शो करेंगे, वी विल शो सी सबसेट है बी का, सी सबसेट है बी का। अब हम ये शो करेंगे, तो उसी तरीके से लेट y बिलोंग्स टू सी, y सी के अंदर है, ठीक है। अगर y सी के अंदर है तो y है ना a यूनियन सी के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। ये कैसे कहा मैंने, ये मैंने इसलिए कहा कि अगर सी के अंदर मिलेगा तो a यूनियन सी में भी मिलेगा। अगर x a यूनियन सी में मिलेगा तो सॉरी y, तो a यूनियन सी में मिलेगा तो y है ना a यूनियन b में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, a यूनियन b में। क्यों, क्योंकि A यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है। अब Y है ना A यूनियन B में है, दिस इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। अब एक बात सुनिए, लिया कहाँ से था, C से, दिखा दिया कहाँ, B पे। ये तो सीधा ही सबसेट हो गया, यहाँ पे तो सीधा ही C सबसेट हो गया B का, ठीक है। बट अगर इस केस को लेते हैं तो क्या होगा, देखो Y C A में है और सी में भी है, तो y कहाँ होगा, y आपका दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c में भी होगा। अगर x a y है ना a इंटरसेक्शन c में है तो y है ना किस में होगा, a इंटरसेक्शन b में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन c है ना a इंटरसेक्शन b के बराबर है। अगर y a इंटरसेक्शन b में है तो इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। y a में भी है, y b में भी है। y लिया कहाँ से था, c से, दिखा दिया कहाँ, b में। दिस इंप्लाइज c सबसेट है b का, c क्या है, सबसेट है b का। दोनों जैसे केसेस से हमने क्या दिखा दिया, c सबसेट है b का, इसमें भी c सबसेट है b का। अब जैसे इसको नाम दे दिया 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में क्या था, b सबसेट है c का, 2 में क्या है, c सबसेट है b का। तो इसका मतलब क्या आया, b इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।